सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रिपब्लिक टीवी को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा था, जिस तरीके से विकास खानचंदानी की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद सबकी निगाहें थी कि किला कोर्ट क्या फैसला लेता है। लेकिन इसमें किला कोर्ट ने जो फैसला लिया है कि 2 दिन तक हिरासत में रखे जाएंगे, 2 दिन तक मुंबई पुलिस रिपब्लिक टीवी के जो सीईओ हैं उनको हिरासत में ले सकती है। यह फैसला कोर्ट का आया है। लेकिन इसके बाद अब रिपब्लिक टीवी बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करेगा और इसको चुनौती वो बॉम्बे हाईकोर्ट में देने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी खबर थी। जिस तरीके से विकास खानचंदानी को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद से देश भर की जो आवाजें आई हैं, अवैध तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि वो जब जब उनको समन भेजा गया, पूरी रिपब्लिक टीम पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही है, लेकिन अवैध गिरफ्तारियां चालू है लगातार। ये चाहे अर्णव गोस्वामी हो, घनश्याम हो, अनुज हो, प्रदीप भंडारी हो, जिस तरीके से बार बार उनको परेशान किया जा रहा है, बार बार उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब इस सबको लेकर जनता का एक ही सवाल है कि जल्द ही इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे, जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी मामले में किया था। अर्णव गोस्वामी मामले में भी पूरी तरीके से इनको फटकार लगी थी, लेकिन एक बार फिर उन्होंने वही गलती दोहराई है और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख टीवी ने किया है, नेटवर्क ने किया है। लेकिन इसके साथ ही अब ये देखना होगा ये जो पूरा मामला है उसमें जो ये अवैध गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस पर हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट को भी करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, जिस तरीके से किला कोर्ट ने यह फैसला दिया कि 2 दिन तक हिरासत में ले सकते हैं जो विकास खानचंदानी है, लेकिन विकास खानचंदानी को 14 दिन तक हिरासत में ले सके। और इससे पहले आपने देखा कि घनश्याम के साथ क्या हुआ, उनके साथ भी मारपीट की गई, उनके साथ उनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया और गलत बयानी देने के लिए उन पर प्रेशर डाला गया, वही सारी चीजें मुंबई पुलिस एक बार फिर से विकास खानचंदानी के साथ कर सके, इसीलिए उसकी कोशिश थी। लेकिन 2 दिन की हिरासत मुंबई पुलिस को मिली है। लेकिन इसके साथ ही रिपब्लिक टीवी ये बार बार कह रहा है कि हम ना तो मुंबई छोड़ेंगे और ना ही महाराष्ट्र छोड़ेंगे। और अर्णव गोस्वामी ने पहले ही ये कह दिया था कि हम पूरी तरीके से विकास के साथ खड़े हुए हैं, पूरी रिपब्लिक टीम जो है वो साथ खड़ी हुई है, क्योंकि 1000 से ज्यादा जो एम्प्लॉय हैं उन पर एफआईआर हो जाती है। इसका मतलब, इसका जो मायने है वो आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक टीम को एक तरीके से उस पर प्रेशर डालना, उनको तोड़ने की ये जो साजिश थी उसमें कामयाबी पाने के लिए ये सारी चीजें की गई है। और इसीलिए अर्णव गोस्वामी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ना तो मैं महाराष्ट्र छोड़ूंगा और ना ही मुंबई छोड़ूंगा। उन्होंने मराठी में ये कहा है, उन्होंने कहा है कि मुंबई माझी कर्मभूमिया है और महाराष्ट्र छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट में जो विकास की गिरफ्तारी है, जो हिरासत में उनको 2 दिन के लिए भेजा गया है, उस मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट में अब चैलेंज करेगा रिपब्लिक टीवी। लेकिन लगातार जो खबरें आ रही हैं, लगातार जिस तरीके से लोगों का सपोर्ट आ रहा है रिपब्लिक टीवी के साथ, अर्णव गोस्वामी के साथ, इस पर मीनाक्षी लेखी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि कानून तोड़ने का अधिकार सरकार को भी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से कानून तोड़ा जा रहा है, एक तरीके से रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाया जा रहा है। और इसको लेकर पहले ही ये साफ हो गया था कि अवैध गिरफ्तारी है और कोर्ट से जो फैसला आएगा वो अर्णव गोस्वामी के पक्ष में होगा। लेकिन कोर्ट यानी कि किला कोर्ट का जो फैसला आया है वो राहत तो है, एक तरीके से 14 दिन की हिरासत मुंबई पुलिस को चाहिए थी, लेकिन 2 दिन की हिरासत मुंबई पुलिस को मिली है। इससे ये साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं अवैध गिरफ्तारी में भी किला कोर्ट इस तरीके का अगर फैसला लेता है, इस तरीके से अगर परेशान करने की कोशिश की जाती है, अगर वो बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हैं, तो ये जो फैसला है वो अर्णव गोस्वामी के पक्ष में ही आएगा। और इसीलिए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। अगर बॉम्बे हाईकोर्ट में इस तरीके से बात नहीं बनती है, या एक तरीके से हमने देखा कि पिछली बार अर्णव गोस्वामी के मामले में भी इसी तरीके से लेट लपेट दिखाया गया था, जिसके बाद टीवी नेटवर्क ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उसके बाद जो फैसला आया था वो उसका पूरी जनता ने जिस तरीके का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसका आभार पूरी जनता ने जताया था, क्योंकि वहां पर ये चीजें दिखाई दी गई थी कि हमारे देश में लोकतंत्र है, यहाँ पर फ्री जो पत्रकारिता की बात कही जाती है, जो फ्री जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बात कही जाती है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसका स्वागत पूरी देश की जनता ने किया था। इसके साथ ही अर्णव गोस्वामी ने भी आभार जताया था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन एक बार फिर अगर इसी तरीके की घटना होती है, अगर एक बार फिर वही गलती महाराष्ट्र सरकार और इसके साथ ही मुंबई पुलिस दोहराती है, तो एक बार फिर वहीं पर
अर्नब गोस्वामी को जाना होगा, लेकिन उससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख टीवी नेटवर्क ने किया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है। उससे पहले किला कोर्ट का जो फैसला है वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों में लापरवाही हो रही है, क्योंकि एक पत्रकार को इस तरीके से गिरफ्तार आप नहीं कर सकते हैं, जो बार बार समन देने पर पूछताछ के लिए भी पहुंच रहा है, पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा है, छोटी छोटी डिटेल्स आप न्यूज चैनल से मांग रहे हैं, और जो पूरा मामला बनता है वो एक झूठा मामला है। हंसा ने भी इस पर पूरी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है कि किस तरीके का प्रेशर उसे झेलना पड़ा है। रिपब्लिक टीवी ने हर बार सच्चाई दिखाई है, एक एक झूठ का खुलासा रिपब्लिक टीवी ने किया है। और इस मामले को लेकर महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग में भी याचिका दायर की गई है, और रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के जो सीईओ हैं विकास खानचंदानी, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसे पूरी तरीके से अवैध बताया गया है, और इस पूरे मामले में निकाय से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। अधिवक्ता आदित्य मिश्रा ने महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग से विकास द्वारा समन का अनुपालन करने का भी हवाला देते हुए ये कहा कि खानचंदानी पहले ही 12 अक्टूबर को पुलिस के समक्ष पेश होकर 2 महीने तक जांच में सहयोग दे चुके हैं, और मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के सामने संबंधित दस्तावेज भी पेश कर चुके हैं, और उनसे कथित तौर पर 9 घंटे के लिए पूछताछ की गई थी, और फिर से वो 7 दिसंबर को भी पुलिस के सामने पेश हुए थे। याचिका में इस मामले में मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया गया है, और पूछा गया है कि क्या बल द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर तर्कों के लिए अभियोजन पक्ष के आरोपों को सही भी माना जाए तो फिर भी उपयुक्त मंच भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, जो इस तरह के आरोपों को देखता है। पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं थी, खास तौर पर जब आधार टीआरपी बढ़ाने के लिए नगद भुगतान के अस्पष्ट आरोपों का हो। यानी कि इसमें जो कहा गया है, इसका कहने का ये पूरी तरीके से मतलब है कि जो पुलिस जिस तरीके से प्रताड़ित कर रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब ये फेक टीआरपी का मामला है और ये कहा जा रहा है कि इन्होंने नगद भुगतान किया है, जबकि इनके पास ना तो कोई सबूत है, और जो सबूत निकले हैं वो रिपब्लिक टीवी नहीं बल्कि इंडिया टुडे के खिलाफ आए हैं। यहाँ तक कि गवाहों को किस तरीके से प्रेशराइज किया गया है, उन पर किस तरीके का दबाव डाला गया है, यही सारी चीजें इस याचिका में कही गई है, और मानव अधिकार आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। इससे पहले भी मानव अधिकार आयोग ने कई बार महाराष्ट्र पुलिस को, इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगा चुका है। लेकिन एक बार फिर अगर इस तरीके की याचिका दायर की गई है और ये मांग की गई है, इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, और हस्तक्षेप इसलिए करना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के जो काले कारनामे हैं, जिस तरीके का घोटाला है, जिस तरीके की उनकी चीजें हैं, उसको बाहर ना आने देने के लिए रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाया जा रहा है, और पूरी तरीके से ये जनता देख रही है। इस पर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो कानून के जानकार हों या फिर पॉलिटिकल लोग हों, हर कोई यही कह रहा है कि ये पूरी तरीके से जो केस है वो सामने रखा हुआ है कि ये सिर्फ रिपब्लिक टीवी पर निशाना बनाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए ये काम किया जा रहा है। ये बार बार इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को बात समझ में नहीं आ रही है। इससे पहले भी कई बार आवाज उठ चुकी है महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने के लिए, लेकिन अब जिस तरीके की चीजें की गई हैं, इसको लेकर अब बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है उस पर तो लोगों की नजर रहेंगी ही, लेकिन इसी के साथ मानव अधिकार आयोग को जो याचिका दायर की गई है, इस पर भी लोगों की निगाहें बनी हुई है कि इस मामले में मानव अधिकार आयोग क्या हस्तक्षेप करता है, क्या टिप्पणी वो इस पूरे मामले में करता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कपिल मिश्रा ने भी मानव अधिकार आयोग से ये अनुरोध किया है कि वो मुंबई क्राइम ब्रांच के एक रिपोर्ट मांगे और विकास खानचंदानी के अधिकारों के उल्लंघन के लिए न्याय के हित में मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा 16 और 18 के तहत कार्रवाई शुरू करें। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो पूरा मामला है, हमने आपको पहले ही बताया था कि रविवार को रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क के जो सीईओ हैं विकास खानचंदानी, उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी जो है वो पूरी तरीके से अवैध है, उनके घर से उनको उठा लिया जाता है, और किस तरीके से मुंबई पुलिस, उसके पास कागज भी नहीं होते हैं, उसके बाद भी उनके घर में जाकर उनको गिरफ्तार किया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मुंबई पुलिस ने सुबह सुबह ही खानचंदानी के घर पर छापा मारती है। इससे ये दिखाई देता है कि किस तरीके से आतंकी या जो क्रिमिनल होते हैं उस तरीके से व्यवहार कर रही है। अभी पूरी तरीके से जो आरोप हैं वो रिपब्लिक टीवी पर नहीं है, कोई भी सबूत
नहीं है, उसके बाद भी मुंबई पुलिस इस तरीके से हस्तक्षेप करती है। जबकि ये जो मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, इसमें ईडी जांच कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। ईडी के जांच से पहले इस तरीके का जो मुंबई पुलिस अपना चेहरा दिखा रही है, जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, इसको लेकर ही सवाल ये पूछे जा रहे हैं। और यही बात अब बॉम्बे हाईकोर्ट में भी कही जाएगी, यही मानव अधिकार आयोग को जो याचिका दायर की गई है उसमें भी कहा गया है। और इस सब पूरे मामले में अब ये देखना होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है, तब तक का इंतजार है। और इससे पहले जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी और अर्णव गोस्वामी को भारी समर्थन मिल रहा है, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि लड़ाई कितनी भी बड़ी हो, अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी की ही जीत होगी। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।